तेरे भरोसे पे। कहाँ से निकालना है? निकल जाएगा इतना लंबा हो गया मच्छरदानी की डंडा था पापा तो पापा था। अच्छा। लेकिन वो मच्छरदानी का छोटे लोग नहीं मच्छरदानी तो फिर खा दिए हम लगाते नहीं थे लेकिन वो उनका डंडा रखे हुए थे उसे डंडे से जो बड़ा हो गया। संभल करिएगा, पता चला फिर। हाँ हो गया ये कोने कोने में ना बजा। अब तो बक्से में भी चढ़ने और सागर में भी चढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ सागर में चढ़ना है। निकल गया। हाँ निकल गया, बस उसी से निकालते थे कोने कोने में पत्ता ज़्यादा नहीं है। हेलो गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखा आपने मम्मी जो है सफाई कर रही थी, कल का ही वीडियो है जो मैंने शूट किया था। और यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ अपना मतलब इनके लिए नाश्ता। और नाश्ता वास्ता बनाने के बाद फिर मिलती हूँ। तो देखो इनकी थाली जो है मैंने लगा दी है, साथ में बनाया है पूड़ी, मतलब दम आलू पूड़ी बनाई है मैंने। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए टेस्टी वाला। तो फ्रेंड्स ये देखिए जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा कि अपना रेडी होकर पहले से बैठे थे, तो नाश्ता वास्ता कर लिए हैं। अब बस निकल रहे हैं अपना हेलमेट वगैरह लेके। टाटा बाय बाय कर रही थी मैं इनसे। और मैक्स जो है पूंछ हिला रहा था, देख रहा था। तो जा रहे हैं ये, बाय बाय। चलो तो फ्रेंड्स अभी मैंने एक मेकअप वीडियो शूट किया हुआ है छोटू सा, कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो देख लेना, उसका वीडियो है जो मैंने कल ही पब्लिक कर दिया था। और अभी शाम हो चुका है, मॉर्निंग में वो ये जो शुरू में देखा ना वो मॉर्निंग में शूट किया था। अभी शाम हो चुकी है, मैं कर रही हूँ यहाँ पे दूध गर्म, जो कि लगभग गर्म हो ही चुका है, खौल आने वाला है। मैं जा रही हूँ ना शाम को सेम की सब्ज़ी बनाने, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। ये देखो ये मैंने काट उट लिया है, सबसे ज़्यादा टाइम इसको नेरने में लगता है। मेरा दूध जो है वही गर्म हो चुका है, इसको है बस ही गर्म हो चुका है। अगर आपको दूध में मलाई, बहुत लोग जो घी बनाते हैं ना, हम लोग घी नहीं बनाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैस खर्च होता है, तो इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं। अगर आपको मलाई यूज़ करनी है ना, तो आप इसको धीमा करके थोड़ी देर पकाइए और फिर इसके बाद इसको ढक के बाहर रख दीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने दीजिए, बहुत अच्छी मलाई इसमें जम जाती है। मुझे तो नहीं पकाना है। तो मैं जा रही हूँ, सेम की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी रात के डिनर में। तो चलिए बना लेते हैं। अभी मैंने कपड़ा जो है ना अपना, वो मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े धोए थे बट फैलाए नहीं है, अभी जाऊंगी फैलाने। तो रात में आपको दिखाऊंगी अंधेरे में लुक छत का, ठीक है। ट्रेन जा रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, इसलिए नहीं फैलाया था ना दिन में, क्योंकि बड़ी मम्मी ने गेहूँ फैलाया हुआ था, तो इसलिए नहीं फैलाया था, वरना उनका गेहूँ गीला हो जाता पूरा। तो अभी जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, ठीक है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये नेक्स्ट सुबह है और मॉर्निंग की सारी क्लीनिंग करके बस नहा धो के आ गई हूँ। बुधवार है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। आप देख सकते हो मैंने आज साड़ी वेयर की है, क्योंकि बहुत सारा मेरी प्यारी प्यारी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी साड़ी में ब्लॉग बनाने की, तो इसलिए मैंने आज साड़ी वेयर की हुई है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ मेरी फुल वीडियो वॉच करिए और फुल एड भी वॉच करिए, क्योंकि अगर इस महीने में मेरा डॉलर कंप्लीट हो गया तो शायद मेरी अगले महीने पेमेंट आ जाए। $10 जो है वो बचा हुआ है, तो आप लोग की दया से अगर वो कंप्लीट हो गया तो मेरी पेमेंट आ जाएगी। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लेती हूँ भाई, क्योंकि भाई मेकअप शेकअप तो शादी के बाद करना बनता ही है ना, और शादी के बाद मेकअप नहीं किया तो क्या किया है ना फ्रेंड्स। और वैसे भी शादी होती है, थोड़ा सा सवर लो तो थोड़ा अच्छा लगता है। और बड़े दिन बाद जो है मैंने साड़ी पहनी हुई है। और यहाँ पे हम अपने बाल भी खोल लिए, क्योंकि बाल ज़्यादा देर तक टॉवेल में ना नहीं रहना चाहिए। तो सिंदूर लगा रही हूँ। मेरी कई सारी फ्रेंड ने कहा था सिंदूर लगाते समय कैमरे में मत दिखाया करिए, नज़र लग जाती है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ सिंदूर। इसके बाद मैं यहाँ बैठ गई हूँ अपना पूजा वूजा करने के लिए, भगवान जी को भी याद करने के लिए, उनकी भी
पूजा करनी चाहिए ना, उनको लगना नहीं चाहिए कि हमें अकेले छोड़ दिया है। और ऐसा होना चाहिए, मतलब बहुत लोग की ऐसी आदत होती है कि वो कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान जी को बराबर हमें याद करते रहना चाहिए। उनको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ पे जो हूँ उनकी पूजा कर लेती हूँ। और अगरबत्ती होती तो नहीं है, सब ख़त्म हो गई है और उतने पैसे भी नहीं कि अब मंगाएं, तो ऐसे ही हाथ जोड़ के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे इनके लिए चाय वगैरह नाश्ता वास्ता वही बनाने। मम्मी आई हैं बाहर से, तो इनको चाय नाश्ता बना के दे देती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और शाम का टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, और शाम के टाइम ना मुझे झाड़ू लगाना पड़ जाता है। जब से मैक्स आ गया तब से मैं शाम के टाइम भी झाड़ू लगाती हूँ फ्रेंड्स। और अब से मेरी वीडियोस जो है ना वो आपको 10:30 और 11 के बीच में सुबह ही मिल जाया करेगी, जैसे पुराने टाइम में मिलती थी। तो प्लीज़ आप लोग पुराने टाइम में मेरी वीडियो का वेट करिएगा कल से। और क्योंकि व्यूज़ जो है घट गए हैं, बहुत ही ज़्यादा घट गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैं बनाने जा रही हूँ, थोड़ी सी मिक्स सब्जियाँ बनाने जा रही हूँ, तो उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक सबको अच्छे से मैंने भून लिया है, ब्राउन कर लिया है। उसके बाद ये सारी सब्ज़ी डाल दिया, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, इतनी सब्जियों को मैंने डाल दिया। और इसको जो है ढक ढक के अच्छे से मैं पका लूँगी। और थोड़ी देर इसको भून लेते हैं तेज़ आँच में, इसी तरह से कलछुल चलाते हुए। और इसके बाद इसमें मसालों को भी मैं ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किया हुआ है फ्रेंड्स। अब आलू बॉईल करके डालेंगे, इसलिए इसको लास्ट में डालेंगे, क्योंकि आलू तो वैसे भी बॉईल है, पका हुआ है। इसके बाद डाल लेते हैं सब्जियों में मसाला। मसाले में मैंने लिया है, देखो ये हल्दी है, धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला है और नमक है। बस इतनी ही सब मसालों को मैं डालूँगी सब्जियों में, ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा टमाटर काटा हुआ है, उसको डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे ढक के। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हटाते हैं प्लेट को और देखते हैं सब्जियां हमारी पक चुकी हैं लगभग। अब इसको अच्छे से एक बार और मिक्स कर देते हैं। टमाटर भी एकदम अच्छे से गल चुका है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आलू मैंने छील के उसको मैश कर लिया था, हल्का सा मतलब काट लिया है, और इसको भी मिक्स कर देंगे आलू को। और फिर इसके बाद मसालों के साथ अच्छे से इसको मिला देंगे और धीमी आँच पे 2 मिनट तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये टेस्टी वाली लाजवाब वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। इस तरह से अगर सब्ज़ी आपने कभी बनाई नहीं है तो बना के देखना, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगती है। पराठे के साथ, पूरी के साथ, और बच्चों को लंच टाइम में, हस्बैंड को लंच टाइम में दे दो ना, मज़ा ही आ जाएगा। चलो कर लेते हैं लंच, फिर मिलते हैं, कुछ करते हैं बातें। तो हेलो गाइस, तो अब फाइनली मैं आई हूँ आप लोग से थोड़ी सी बातें करने। तो हमारी कुछ सब्सक्राइबर जानना चाहती थी कुछ, तो उनको हम जो है बताने के लिए आए हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी एक सब्सक्राइबर मन्या दुबे जी, तो मैं जब लाइव आई थी तो उन्होंने कहा था साड़ी पहनना, और बहुत सारी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे कहती थी कि साड़ी पहना करिए आप वीडियोस में, तो मैंने साड़ी वेयर की है। और मैं इसलिए साड़ी नहीं वेयर करती हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास ना साड़ी हैवी साड़ियाँ हैं, हल्की साड़ियाँ बहुत कम है, तो इसलिए मैं वेयर नहीं करती हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो मैं गई थी ना थोड़ा सा दरवाज़ा जो है ना वो बंद करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं शाम के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही थी। हाँ, तो आप लोग ने बोला था, तो मेरे पास ना हल्की साड़ी नहीं है, मुझे हल्की साड़ी लेनी है, मैं ले लूँगी हल्की साड़ी, फिर इसके बाद पहनूँगी ब्लॉग में। और हैवी साड़ी में आप समझ सकते हो बड़ी उलझन सी होती है जी, इसीलिए नहीं पहनती हूँ। और चलिए आते हैं टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। तो मेन मुद्दा ये है कि जब मैं लाइव आई थी तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि प्लीज़ बताइए कि बड़े यूट्यूबर्स की जो पेमेंट होती है वो कितनी होती है। तो मैं वही बताने वाली हूँ, कम वक्त में कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ अपने तरीके से। देखो, मेरे डॉलर की अगर मैं बात करूँ, मेरे जब 500 व्यूज़ आते हैं एक वीडियो में, तो बनता है मेरा, मतलब 500 वीडियो आता है तो मेरा बनता है 4 दिन में $1। ठीक है, 4 दिन में $1, यानी 4 वीडियोस पे 500 व्यूज़ आते हैं। मान के चलो 2000 व्यूज़ पे मेरा $1 बनता है। ठीक है, 2000 व्यूज़ पे मेरा जब $1 बनता है, तो सोचिए जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर्स है, उसके वीडियोस पे व्यूज़ आ रहा है 1 लाख,
तो 1 लाख को आप अपना जोड़ घटाना करके देख लो कितना डॉलर बनता होगा। मैंने जोड़ घटाना सब कर दिया है। 1 लाख व्यूज़ पे $50 बनता है। 1 लाख व्यूज़ पे $50 बनता है। तो बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनके एक दिन में 1 लाख व्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स। तो सोचिए एक दिन में उनका $50 बन के कंप्लीट हो जाता है। और यूट्यूब का नियम और रूल ये है कि जब आपका $100 हो जाता है कंप्लीट तभी आपकी पेमेंट जो है वो आती है। उससे कम में बिल्कुल भी नहीं आती। उससे ज़्यादा होगा तो आएगी, लेकिन $100 से कम में बिल्कुल भी पेमेंट नहीं आती। तो आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए, जब एक दिन में उनके $50 कंप्लीट हो रहे हैं, इंडिया के हिसाब से $100 जो है 7,000 रुपये होते हैं फ्रेंड्स। इंडिया के हिसाब से तक मान के 7,000 कुछ रुपए आता है, जो कटा कर 7,000 रुपये मिलते हैं। ऐसा होता है। कुछ वो लोग काट लेते हैं, मतलब कि फ़ॉरेन की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ पैसे जो है वो कट हो जाते हैं। तो 7,000 टोटल मिलता है। तो आप खुद सोचिए, जब उनके 2 दिन में 7,000 रुपये बन रहे हैं डॉलर के हिसाब से, $100 के हिसाब से, तो एक महीने में उनकी पेमेंट कितनी होगी आप आइडिया लगा सकते हो। मतलब कि फ्रेंड्स अगर आप टोटल ऐड करो तो मतलब कि जैसे कि 2 दिन में अगर 7,000 बन रहा है तो यानी का 15 दिन में उनका 80-90 हज़ार रुपये बन जाता होगा। यानी का आप सोच के देखो उनकी मंथली पेमेंट जो है 80-90 हज़ार रुपये है। और मेरे तो अभी डॉलर फ्रेंड्स कम बन रहे हैं, तो अभी मेरी इतनी पेमेंट नहीं, अभी तो मेरा $100 भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा कंप्लीट होना बाकी है। अगर आप लोग फुल वीडियो वॉच करोगे तो ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही ये भी आप लोग पूछ रहे थे, तो मैं ज़रूर बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फिर कभी। अभी इस वीडियो में मैंने बस आपको यही क्लियर किया है कि उनकी कितनी पेमेंट होती है। आई थिंक ये माइक जो है हिल रहा है तो मैं इसे हाथ में पकड़ लेती हूँ। उनकी कितनी पेमेंट होती है मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। आप लोग अगर नहीं समझे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, मतलब इतना मान के चलिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे कितने डॉलर बन रहे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उनकी मंथली पेमेंट जो है 70, 80, 90 इन्हीं के आसपास ही आती होगी। और इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं आती होगी फ्रेंड्स। जब मेरा बन रहा है $4 4 दिन, मतलब $1 बन रहा है 4 दिन में मेरा, उस हिसाब से उनके जो है बड़े यूट्यूबर्स के लाख व्यूज़ आते हैं, तो उस हिसाब से जो है उनका एक दिन में बनता होगा $50। $50 के हिसाब से अगर आप ऐड करो तो एक महीने में उनका जो पेमेंट है वो 80-90 हज़ार रुपये होता होगा। अगर आप लोग ऐड करके देखो तो आप लोग को खुद ही निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये थी बड़े यूट्यूबर्स की पेमेंट जो कि मैंने आपको बताई है। अंदाज़ा लगा के मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इसी के आसपास ही होती होगी। बहुत कम मत लीजिए आप यूट्यूब को। अगर यूट्यूब में इंसान सक्सेस हो जाता है ना तो उसका जो है ज़िंदगी ही बदल जाता है। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा, आप अगर चेक कर लो ना बड़े से बड़े यूट्यूबर्स की लाइफ स्टाइल पहले की आप जाके चेक करो कैसी थी, एकदम से उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये वो टाइम वेस्ट वगैरह, ये नहीं होता। लक जिसका चल गया ना तो यूट्यूब पे ही ज़िंदगी बन जाती, कैरियर बन जाता है बहुत अच्छा। मेरा भी लक कभी मेरा साथ दे, लगी हुई हूँ, किस्मत आजमा रही हूँ, कभी तो किस्मत बदलेगी। तो चलो फाइनली आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।